तो हे गाइस, वेलकम टू द डे 5th ऑफ 75 डे हार्ट चैलेंज। आज आधी रात को मेरा नींद खराब हो जाता है। तुम लोगों के कहने पे ओडोमॉस तो लगा लिया था, लेकिन मच्छर आज मेरे पैर के नीचे काट लेता है। तो हाथ से तो काम नहीं चल रहा था, हम बोतल की एक ढक्कन से गुजाते हैं, तब जाके थोड़ा राहत मिलता है। प्यास भी बहुत ज्यादा लग रहा था, तो थोड़ा सा पानी पी के हम फिर से सो जाते हैं। अब जब उठा तो आज फिर से लेट हो गया था, फिर जल्दी से हाथ मुंह धो के प्रेयर पढ़ लेते हैं, फिर खुद को हाइड्रेट करके आउटडोर वर्कआउट के लिए निकल जाते हैं। आज पता नहीं गूगल मैप मुझे गलियों से ही ढूंढवा रहा है, लेकिन गूगल मैप पे जो पार्क दिखा रहा था वो हमें मिलता नहीं है। फिर हम कुछ इस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। तो फिर यहाँ से काफी अच्छा व्यू है। डेली मुझे एक ही रास्ते पे जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तो फिर हम यहीं पे डेरा जमा के अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। आजकल लेट सोने की वजह से मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, लेकिन इस संडे में कुछ भी करके अपने रूटीन को फिक्स करूंगा। तो जो भी होगा, अभी टाइम हो चुका है, सो इट्स टाइम टू गो। घर वापस जाने का गाइस। रोज हम नई जगह क्यों आते हैं? जस्ट बिकॉज टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। काफी मजा आता है, हमारा वर्कआउट भी हो जाता है। एंड यार ठीक इसी तरह हम जब पढ़ाई करते हैं ना, हम एक जगह तो बैठते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम डेली नई चीज पढ़ते हैं, नई चीज एक्सप्लोर करते हैं। ये ठीक इसी तरह है। वर्कआउट करके हम एक दूध और छाछ लेकर आ जाते हैं, फिर मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। दिस इज माई डे 5th प्रोफेशन, पर मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। फिर हम छाछ पीते पीते अपने बुक रीडिंग सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज की 10 पेजेस की बुक रीडिंग में मुझे एक फॉर्मूला मिल जाता है, इसमें ऑथर कहते हैं हाई क्वालिटी ऑफ वर्क तभी प्रोड्यूस हो सकता है अगर इंटेंसिटी ऑफ फोकस लंबे समय तक रहे। और ऑथर हमसे शेयर करता है इंटेंसिटी ऑफ फोकस बहुत कम हो चुका है आजकल के लोगों में, और इसका रीजन है रेसिड्यू ऑफ अटेंशन। और ये रेसिड्यू ऑफ अटेंशन क्या है मैं कल शेयर करूंगा। जब से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि कंसिस्टेंट किस तरह रहना है और लंबे समय तक किस तरह पढ़ना है, फोकस किस तरह रहना है। इन 3 चीजों का मैं एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ जो मैंने खुद के लिए अप्लाई किया था गाइस। जब भी आप कुछ नया हैबिट खुद की लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, उसको हमेशा स्टार्ट करना है 5 से 10 मिनट ही पहले दिन करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको उसकी टाइम को बढ़ाते जाना है। गाइस हमारे माइंड चेंजेस को रेजिस्टेंट करता है। जब आप नए चेंजेस लाने शुरू करते हो, हैबिट्स डेवलप करना स्टार्ट करते हो, तो हमारी मेंटल पेन बढ़ जाता है जो कि नजर नहीं आता। धीरे धीरे खुद की माइंड की पेन को बर्दाश्त करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे बढ़ाना है इस टाइमिंग को। और तुम में से जो लोग अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, उनके लिए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यार। अगर तुम 2 से 3 घंटा अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बाकी के 6 से 7 घंटे तुम एक नए स्किल डेवलप करने में लगा दो, जो कि तुम्हें इस इकोनॉमी में थ्राइव कर सके, जैसे कि हमने हमारे इस डीप वॉक में पढ़ा। तो गाइस बार बार मुझे हर कोई कमेंट करता है आपके पास आईपॉड होने के बावजूद भी आप इस फोन से क्यों क्लासेस लेते हो? देखो गाइस, आईपैड में मेरे बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे नोट्स हैं। जब क्लासेस पढ़ते पढ़ते मुझे इन नोट्स को चेक करने की जरूरत पड़ता है, मैं वो चीज नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने फोन से क्लासेस लूँ। उसके बाद जल्दी से हम अपने क्लासेस को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को जरूर कहना चाहूंगा गाइस, अपने स्लीप को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। और मैंने इस जर्नी में स्लीप को बहुत बार कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन रिजल्ट, फोकस और प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा कम हो जाता है। शायद इसी वजह से मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। एक छोटा सा नैप ले लेता हूँ। फिर मुझे रियलाइज होता है 4 लीटर पानी पीने की चैलेंज को अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। जब देखता हूँ तो फिल्टर में पानी नहीं था। कुछ इस तरह फिल्टर में पानी डाल के आज की न्यूज को सुनना स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर तुम्हारा लिसनिंग पावर काफी अच्छा है, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के साथ हिंदू की ये पॉडकास्ट भी सुन सकते हो, जिसमें रोज किसी न किसी इंपॉर्टेंट इशू पे बात किया जाता है। जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता हूँ। सो गाइस, हर कोई कहता है कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज वेरी पावरफुल थिंग। तो हम देखते हैं 75 डे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रह के कैसा रिजल्ट आता है। अब जब व्लॉगिंग करते करते फ्रिज में से चाय निकालता हूँ, इसी तरह चाय गिर जाता है, मुझे रियलाइज होता है शायद व्लॉगर की लाइफ कुछ ऐसा ही होता है। तो ये हो गया काला चाय डालेंगे गाइस, ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। तो ये हम कल डालेंगे, तकरीबन 4-5 दिन का चाय निकल जाता है इसमें से। और हर कोई यही पूछता रहता है आपकी चाय का पिंक कलर क्यों होता है, क्योंकि ये पिंक चाय है। अब खाना बनाने के बाद सफाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है गाइस, तो जल्दी से सफाई कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को साफ़ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना कल क्या होगा और ज़्यादा गंदा होगा और ज़्यादा। तो इसीलिए जब भी खाना बनाए तो हर चीज़ को समेटना ज़रूरी चीज़ होता है। सो गाइस 1 लीटर तो हमने सुबह पी लिया था, लेकिन अभी 2 लीटर पियेंगे, फिर 1 लीटर बाद में पियेंगे, तो हमारा 4 लीटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। 2.5 लीटर पानी लेकर हम पढ़ने बैठ जाते हैं। इस सेशन में मैं अपने हिस्ट्री और ऑप्शनल ज्योग्राफी की क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूँ। तो कंप्लीट करते करते पूरे 12:48 हो चुके थे। इतने टाइम में हमने इतना पानी पी लिया। चल हम 2 लोग ही है तो मुझे फिर से लंच बनाना पड़ता है। इसमें मैं कुछ सोया चंक और मसूर दाल इस तरह पका लेता हूँ। आजकल पानी लेने जाने का टाइम नहीं मिलता है तो मैं पानी मंगवा लेता हूँ। खाना खा के हम फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। अब जब इतने गर्मियों में हमारे कमरे में धूप पड़ते हैं तो जैसे मेरे कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, ऐसे मैंने डिसाइड किया मैं अपने शॉर्ट्स नोट बनाना स्टार्ट करूंगा। शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप बनाने के लिए मैंने कुछ पेजेस मंगवाए थे, वो ढूंढता हूँ। इतनी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिलता है। हाँ, मुझे ऐसे और इथिक्स का नोट्स मिल जाता है। थोड़ी दिन बाद में पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। जब अपने शेल्फ पे देखता हूँ वो पेजेस यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस सेशन में रिवीजन करते करते मैं अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। सेशन कंप्लीट करने के बाद मेरा एक पार्सल पहुंच जाता है। ये एफ माउंट है। अब शायद अमेज़न वाले भी मुझसे तंग आ चुका होगा। तकरीबन चौथा माउंट है जो मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ। इस सेशन को कंप्लीट करके मैं अपने करंट अफेयर सेक्शन को स्टार्ट कर देता हूँ। अब जो मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ मैं उनके शॉर्ट माइंड मैप्स बनाता हूँ ताकि मुझे बाद में रिवीजन करने का टाइम मिले और रिवीजन करने में आसानी भी हो। मेरी करंट अफेयर की नोट्स कुछ इस तरह बनता है, लोग देख सकते हो। कोई मुझसे पूछ रहा था माइंड मैप कैसे बनाते हो। अब मैं तो अपना माइंड मैप कुछ इसी तरह बनाता हूँ, लोग देख सकते हो। पढ़ते पढ़ते पूरे 7 बज चुके थे। याद आता है तो अभी तो मैंने अपना आज का डाइट फॉलो किया ही नहीं है। कुछ दिनों के बाद मैं अपने डाइट में बहुत सारी चीजें ऐड करने वाला हूँ। हम डेली 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हैं और इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें सही न्यूट्रिशन की जरूरत तो पड़ेगा ही। हमारे डाइट में पीनट के साथ साथ मैं कुछ चने ऐड करता हूँ। इस चने पे जो मसाला लगा हुआ था ये इसका टेस्ट खराब कर रहा था। फिर हम 1 लीटर पानी लेते हैं। डाइट को खाते खाते अपने यूपीएससी हार्ट के लास्ट सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सेशन में मैं अपने यूपीएससी हार्ट के सारे टारगेट कंप्लीट कर लेता हूँ। चने की वजह से टेस्ट खराब हो रहा था, इसको खा ही नहीं पा रहा था। हमें खाना तो पड़ेगा इस 75 डे हार्ट चैलेंज की इस दिन को कंप्लीट करने के लिए। अब टाइम पूरे 9:41 हो चुके थे। हम ओट्स को खाते पानी पीते पीते 6 सब्जेक्ट के रिवीजन सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइज अभी पानी थोड़ा बच जाता है तो ये हम वर्कआउट करने के बाद पियेंगे। और अभी हमारा यूपीएससी हार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है तो टाइम फिर से 10:30 बजे गाइज। कोई बात नहीं, हम डेली थोड़ा लेट से सोएंगे और सुबह तकरीबन 5:30 बजे उठेंगे, ठीक है ना गाइज। 75 डे हार्ट चैलेंज की सेकंड वर्कआउट सेशन में जब से मैंने क्लिस्थेनिक स्टार्ट किया गाइज, फिर रियलाइज हुआ कि मेरे में कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, बट आई बिलीव विद प्रैक्टिस हम अपने स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। 75 डे हार्ट चैलेंज में मैं क्लिस्थेनिक की इन मूव्स को सीख पाता हूँ या नहीं। अभी तो मेरा सबसे पहला टारगेट क्लिस्थेनिक का ये मूव है। मैं कर पा रहा हूँ गाइस अभी थोड़ा। इसी तरह आज के हमारे ये वर्कआउट सेशन भी कंप्लीट हो जाता है। जो पानी थोड़ा बचा हुआ था हम वो भी पी लेते हैं। इसी तरह हमारे 5th डे ऑफ 75 डे हार्ट चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट टुगेदर वी कैन गो थ्रू दिस लॉन्ग जर्नी। फिर गाइस कल हम एक नए व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।